ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कितने श्रेष्ठ भाग्य हैं हमारे कि स्वयं निराकार भगवान अपना घर परम धाम छोड़कर नीचे हम बच्चों को इतने श्रेष्ठ महावाक्य सुनाने के लिए आते हैं। इतने श्रेष्ठ ज्ञान रत्नों से हमारा श्रृंगार करते हैं कि हम उन ज्ञान रत्नों से सज धज कर मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के महावाक्यों के रिवीजन की तरफ, क्वेश्चन आंसर की तरफ। आज की मुरली की तारीख है 5 जुलाई 2026 और रिवाइज डेट थी 15 दिसंबर 2010। आज की मुरली का सार क्या था? सार कौन बताएगा? हाँ, लंबा होता है ना, मैं बता देता हूं। आज की मुरली का सार, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनूं, सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन, हर संकल्प और समय को सफल करो। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है, आज चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। मुरली ऐसी स्टार्ट होती है ना कि आज बाप दादा चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख रहे हैं। ऐसी बेफिक्र बादशाहों की सभा अभी ही दिखाई देती है, केवल इस संगम पर ही दिखाई देती है और कभी भी नहीं दिखाई देती पूरे कल्प में। ऐसा क्यों? कौन बताएगा? शाबाश। हाँ, क्योंकि इस समय इस संगम पर ही बाप सबकी फिक्र लेके सबको बेफिक्र बादशाह बना देते हैं। पूरे कल्प में किसी दूसरे समय बाबा नहीं आते, केवल संगम पर ही आते हैं। संगम पर ही आकर बच्चों के सभी फिक्र ले लेते हैं, सबको बेफिक्र बादशाह बना देते हैं। इसलिए इतने सारे बेफिक्र बादशाह यहाँ बैठे हैं। तो इसलिए इस संगम पर ही इन बेफिक्र बादशाहों की सभा दिखाई देती है। दूसरा क्वेश्चन है, आप सबने बाप को फिक्र देके फकुर ले लिया, इसलिए क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह। वेरी गुड। अच्छा, फकुर है तो क्या होता है और फिक्र है तो क्या होता है? अगर फकुर आ जाता है तो फिर क्या आता है, और फिक्र होती है तो क्या आ जाता है? हाँ, फकुर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है, और अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। इसलिए फिक्र में नहीं रहना, सभी फिक्र बाप दादा को दे देनी है। फकुर में रहेंगे तो अपने आप ही लाइट और माइट मिलती रहेगी। अच्छा, बाबा ने मुरली में डबल ताज याद किए। डबल ताज कौन कौन से हैं? बताएंगे? हाँ जी, एक है लाइट का ताज और दूसरा है विकारों को जीतने का बादशाहपन का ताज। ठीक है, ये हैं डबल ताज। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बाप दादा सदा हर बच्चे को यही शिक्षा देते हैं, सदा मौज में रहना बहुत सहज है। वो सहज है, कैसे सहज है? कौन बताएगा? बाबा तो कह रहे हैं जी सदा मौज में रहना बड़ा सहज है। कैसे, क्या बताया था बाबा ने? हाँ, बाबा ने कहा था कि अगर सदा मौज में रहना चाहते हैं तो सिर्फ हद का मेरापन बाप को दे दो, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। एक ही शब्द का अंतर है, मेरा सो तेरा, मैं और तय। तो सदा मौज में रहना चाहते हैं तो जो कुछ भी मेरा है उसको तेरा कर दो, तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, अगर कभी भी फकुर की बजाय फिक्र आता है तो अंतर सिर्फ एक ही बात का है, वह कौन सी? हाँ, पहले वाला ही आंसर है कि अगर कभी भी फकुर की बजाय फिक्र आता है तो इसका मतलब तेरे की बजाय
मेरा आ गया है, मेरा मान लिया है, तो तेरे को मेरा मानने से ही फिक्र आ जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बाप दादा बहुत समय से बच्चों को बता रहे हैं कि वर्तमान समय प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तो हम भी देख रहे हैं ना, जैसे चारों ओर हालात हैं, परिस्थितियां हैं, तो उस समय प्रमाण कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों को कौन सा अटेंशन देना है? ऐसे विपरीत समय में, विषमताओं में कौन सी बात का अटेंशन देना है? हाँ, 1 सेकंड में बिंदी लगाना। कोई संकल्प आ गया, मान लो व्यर्थ संकल्प आया, कोई विघ्न आ गया, कोई भी ऐसी परिस्थिति या घटना आ गई, तो उसे 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा दें, ऐसा अटेंशन हमने देना है। 1 सेकंड में बिंदी लगा देनी है। अच्छा, आज बाबा ने मुरली में 3 तरह के बिंदु बताए हैं, नई तरह के बताए हैं। पहले तो बाबा बताता है आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, पर आज बाबा ने 3 नए बिंदु बताए हैं। वह कौन से? हाँ, बाप भी बिंदु है, सेकंड भी बिंदु है, और फुल स्टॉप भी बिंदु है। वेरी गुड। अच्छा, 2 बातों का अटेंशन अंडरलाइन करना है। वह कौन सी? मुरली के सार में भी था ये। हाँ, एक है संकल्प का खजाना और दूसरा है समय का खजाना। इन पर विशेष अंडरलाइन करना है। एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, यह संगम का समय सारे कल्प में अमूल्य विशेष समय है, कैसे? कैसे है ये? बाबा ने कहा था क्योंकि इस समय ही, इस संगम पर ही जितनी भी प्राप्ति करना चाहो, जितनी भी प्राप्ति करना चाहो उतनी कर सकते हो। पूरे कल्प के लिए, 84 जन्मों के लिए प्रारब्ध यहाँ बनती है। तो बाबा कहते हैं इस संगम पर जितनी भी प्राप्ति करना चाहो कर सकते हो। इसलिए ये जन्म, यह समय विशेष समय अमूल्य है। ठीक है। अच्छा, मन का क्या काम है? हाँ, मन का काम है संकल्प करना। कोर्स में भी कराते हैं ना कि मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय करना, और जैसा कर्म करते हैं वैसा ही संस्कार बन जाता है। अच्छा, फिर संकल्प क्या बनाता है? संकल्प, बाबा ने कहा था कोई श्रेष्ठ संकल्प आपके मन में, मैं बड़ी महान आत्मा हूं, कोई नशे वाला है, तो संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। अब कौन से खाते को समाप्त करना है? हाँ, पहले भी आ गया कई बार ये पॉइंट, तो व्यर्थ के खाते को समाप्त करना है। सफल करना ही क्या है? शाबाश, सफल करना ही सफलता है। अपने ऊपर कितना अटेंशन रखना है। अंतिम समय है, अंतिम घड़ियां हैं, तो बाबा कह रहे हैं कितना अटेंशन रखना है? इतना अटेंशन रखना है कि हर सेकंड, हर संकल्प सफल हो, व्यर्थ ना जाए। 1 सेकंड भी, 1 संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। और जब हम अपनी चेकिंग करते हैं तो कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटों व्यर्थ चले जाते हैं, कितने ही संकल्प व्यर्थ चले जाते हैं। बाबा ने कहा इस पर विशेष अटेंशन देना है। अच्छा, नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो अब हिम्मत रख इसको विदाई दे देना। 2 शब्द बाबा ने याद किए थे कि इनको विदाई दे देना। किस किस को विदाई देनी है? हाँ, आलस्य और अलबेलापन को विदाई दे देना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बाबा ने 3 बातों को अंडरलाइन लगाने के लिए कहा, वह 3 बातें कौन सी? कौन बताएगा? हाँ जी, बहुत अच्छे। 3 बातें हैं, पुरुषार्थ को अंडरलाइन करना है, संकल्प को अंडरलाइन करना है, और संगम के समय को अंडरलाइन करना है।
अच्छा, अगला क्वेश्चन है, बाबा ने कहा प्यार के सब्जेक्ट में तो सभी पास हैं, जैसे प्यार में अनुभवी बन आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही और 2 बातों में अटेंशन देना है। कौन सी 2 बातें? दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। तो पहली बाबा ने बताई याद की सब्जेक्ट में विशेष अटेंशन देना है, और दूसरा अनेक जन्मों के विक्रम विनाश करने में और ही ज्यादा अटेंशन देना है। तो दोनों बातें जुड़ी हुई है ना, जितना ज्यादा याद करेंगे उतने हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। अच्छा, बाबा के साथ साथ कौन चलेंगे? वायदा है ना हमारा, बाबा के साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ ही राज्य में आएंगे। जिनके विक्रम विनाश हो जाएंगे वो साथ साथ चलेंगे, अगर विक्रम रह गए तो फिर पीछे पीछे आना पड़ेगा, धर्मराज की सजाएं खाते हुए। अच्छा, प्यार का रेस्पॉन्ड क्या है? बाबा ने कहा है प्यार वाला जो सब्जेक्ट है उसमें सभी पास हैं, तो प्यार का रेस्पॉन्ड क्या है? जिससे प्यार होता है उसको कैसे हम जवाब दे सकते हैं, कैसे स्नेह का रिटर्न देते हैं? हाँ, जो प्यार वाली आत्माएं कहे वो करना ही है। इसलिए हमारा बाबा से बहुत प्यार है, तो जो भी बाबा कह रहे हैं वो हमें करना ही है। यही है बाप दादा के प्यार का रिटर्न देना। अच्छा, रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में रहेंगे, उसकी निशानी क्या है? ये तो पीछे भी एक मुरली में आया था ना कि रॉयल घराने में नजदीक कौन आएंगे। हाँ, बाबा ने कहा था, इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, जब से आप आए हो, जितनी आपकी ज्ञान आयु है, उतना समय में जितना आप दिल तख्त नशीन रहे हैं, बाबा के दिल तख्त पर बैठे रहे हैं, जितना आप दिल तख्त नशीन रहे हैं, मिट्टी में पांव नहीं रखा है। मिट्टी कौन सी बताई थी बाबा ने? देह अभिमान की मिट्टी। तो मिट्टी में पांव नहीं रखा है, दिल तख्त नशीन रहे हैं, उस अनुसार रॉयल फैमिली में नजदीक संबंध में आएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि सतयुग में रॉयल घराने में आए, महाराजा महारानी के समीप रहें, उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा बाबा के दिल तख्त नशीन रहना है, मिट्टी में पांव नहीं रखना है, देह भान में नहीं आना है। अच्छा जी, ओम शांति। आज की मुरली का वरदान, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्लोगन था, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो क्या हो जाएगा? तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। अगर हम पश्चाताप नहीं करना चाहते तो उसके लिए सदा सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो। तो आज सारा दिन यही अभ्यास करेंगे कि सर्वशक्तिमान बाप मेरे सर पर है, मैं उसकी छत्र छाया में हूं, बाबा मेरे साथ है। अच्छा, अव्यक्त इशारा जो चल रहा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अच्छा जी, ओम शांति।